नमस्कार किसान मित्रों, मैं किशन सिंह एग्रोनॉमिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के बारे में कि गेहूं की फसल में लास्ट स्प्रे कौन सा ले जिनसे जिससे अपनी जो गेहूं की फसल है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार दे सके और अपनी जो बालियां है उसमें अच्छे दानों का भरा हो और ज्यादा बालियां बने। तो आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में लास्ट स्प्रे ऐसा ले जिससे कम से कम खर्चा हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर किसानों की जो भी गेहूं की फसल है लगभग 80 से 90 दिन अब वो हो चुकी है और लगभग 2-3 स्प्रे सब किसानों ने कर लिए होंगे। तो लास्ट स्प्रे में पोटास देना बहुत जरूरी है। जिन किसान भाइयों के जैसे 100 दिन ऊपर क्रॉप हो चुकी है गेहूं की और लगभग बालियां बनने लग गई है तो उन्हें पोटास देना बहुत जरूरी है। और पोटास के साथ भी अगर आप बोरोन देते हो तो और भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो बोरोन होता है वो क्या करता है कि दानों में भराव ज्यादा लाता है और दानों में चमक की मात्रा को बढ़ाता है। तो आपको पोटास और बोरोन दोनों का मिक्स करके उपयोग करें, उससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे अभी शुरुआत में आप जैसे पोटास तो आप कैसे न कैसे खाद के रूप में देते होंगे। जैसे शुरुआत में आपने यूरिया दिया होगा, एनपीके 19-19 है, एनपीके 20-20 है, 052-34, 13-045 या 052-34 आपने दिया होगा। तो इन सब में पोटास की मात्रा थी। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की इतनी ज्यादा मात्रा में जरूरत नहीं है, हमें ओनली पोटास की ही जरूरत है, क्योंकि क्रॉप का लास्ट स्टेज है। तो क्रॉप का लास्ट स्टेज होता है तो उस टाइम में जब दाने बनने लग जाते हैं तो फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें पोटास देना बहुत जरूरी रहता है। और अगर पोटास के साथ भी अगर आप बोरोन दे दो तो एक वरदान साबित होता है। तो आप है ना, जैसा अपना जो खेत है 1 एकड़ का, तो कोई किसान मित्र 100 से 150 लीटर पानी यूज करते हैं, कोई 120 लीटर करते हैं, कोई 200 लीटर पानी यूज करते हैं। तो 1 एकड़ में याद रखो कि 1 से 1.5 किलो आपको पोटास लेना है और 100 से 150 ग्राम आपको बोरोन लेना है। तो दोनों ही वाटर में मिक्स करके आपको स्प्रे के थ्रू वो यूज करना है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बाकी जो किसान मित्र है जैसे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो वो तो केमिकल यूज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि पोटास और बोरोन एक प्रकार का केमिकल होता है। तो वो आपको कॉटन की जो स्लरी आती है, मतलब जो कपास की खली आती है उसकी खाद रहती है, वो आपको यूज करना है। वो जो कॉटन की स्लरी है वो कैसे तैयार करते हैं, कॉटन की एक स्लरी भी कहते हैं उसे, तो वो कैसे तैयार करते हैं। तो आपको है ना 100 लीटर पानी में 20 किलो कॉटन का जो है केक वो मिक्स करना है। 3 से 4 किलो आपको गुड़ लेना है, वो भी उसमें मिक्स करना है और वो लगभग 3-4 दिन के लिए आपको रख देना है। और उसको मतलब हर 1-2 दिन में अच्छे से हिलाते रहना है। तो वो 3-4 दिन में वो जो कॉटन अपने है केक स्लरी वो तैयार हो जाएगी, फिर आप उसको यूज करना है। तो उसका यूज भी कैसे किया जाए, क्योंकि वो अगर फव्वारा वगैरह में दोगे तो वो जैसे बड़े कण वगैरह हो गए तो वो चिपक जाएंगे। तो आप उसका अच्छे से कॉटन का जो भी कपड़ा रहता है, सूती कपड़ा, उससे छान लेते हैं तो लिक्विड जो भी रहेगा तरल वो आपने आ जाएगा। तो उसका आप स्प्रे कर सकते हो, इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और जो अपनी खेती होगी गेहूं की वो भी आपको अच्छी दिखेगी। तो जो केमिकल फार्मिंग करते हैं वो तो कॉटन, और जो भी केमिकल फार्मिंग करते हैं वो तो पोटास और बोरोन इनका यूज करना है। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं उनको जो कॉटन की जो केक रहता है, कॉटन केक स्लरी रहती है, मतलब कपास की खली की जो खाद रहती है वो यूज करना पड़ता है, तो जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको ये बताना है कि आपकी क्रॉप कौन से स्टेज पे है और आपने कौन सा स्प्रे किया है या फिर कौन सा स्प्रे करने वाले हो, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।